सबसे पहले ये बताइए कि कैसी चल रही है आपकी चुनावी यात्रा? देखिए, जनता स्वयं भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। क्यों कर रही है? देखिए, अब हमारे विधायक आए हैं जीत के, और उसके बाद जो भी वादे किए थे सारे वादे पूरे हो रहे हैं। जनता किस प्रकार की परेशानियों से जूझ रही है और आपसे उस उम्मीद कर रही है कि जब आप जीत कर आएंगी तो उस चीज़ का समाधान आप करेंगे? प्रधानमंत्री आवास जो रुक गया था पिछले 5 साल, वो चालू होगा। हमारा अमृत मिशन चालू होगा। महिला बहनों के लिए पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। वेंडर्स के जो ठेले खोमचे लगाते हैं उसको 30,000 रुपये की छूट रहेगी। यंग जनरेशन जो है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, उनकी रुचि है हमारे राष्ट्र सेवा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, तो नेचुरली वो इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से स्वतः ही जुड़ रहे हैं। दुर्ग नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठेगी। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी इस वक्त देख रहे हैं केपी न्यूज़। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नगर निगम चुनाव को लेकर जो है गर्मी बढ़ चुकी है और लगातार जो है प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, और हम भी आज जनसंपर्क में पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ में जो है भाजपा के प्रत्याशी अलका बागमारी जी हमारे साथ में मौजूद है, और साथ ही महापौर प्रत्याशी ये है जो जगह जगह जाकर वार्डों में जाकर भ्रमण कर रही है और जनताओं से रूबरू हो रही है और अपील कर रही है कि आने वाली नगरीय निकाय चुनाव में जो है भाजपा को अपना समर्थन दे, सहयोग जताए। अलका जी, लगातार जो है आप पे जो है विश्वास बीजेपी जो है जताई है और आप जो प्रत्याशी के रूप में आप आई हैं, सबसे पहले ये बताइए कि कैसी चल रही है आपकी चुनावी यात्रा? चुनावी जनसंपर्क बहुत अच्छी चल रही है, जोरों पे चल रही है। लगातार जो है 60 वार्डों पे आपको घूमना है, तो अब तक कितने वार्ड जो है आपने कवर कर चुके हैं, कितना वार्ड में घूमे और कैसे रिस्पांस आ रहे हैं लोगों से? हमारे लगभग 50 वार्ड हो चुके हैं, 10-11 वार्ड बचे हुए हैं, और संपर्क जो है इतना उत्साहपूर्वक हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता और आम जनता भी बहुत उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और सब जगह रिस्पांस। अलका जी, आप लगातार जा रही हैं, क्या वादे लेकर जा रही हैं, क्या बातें आप लोगों से कह रही हैं, और जैसे कि आप लोगों से बातचीत करने सीधे रूबरू हो रही हैं, तो वो जनता किस प्रकार की परेशानियों से जूझ रही है और आपसे उस उम्मीद कर रही है कि जब आप जीत कर आएंगी तो उस चीज़ का समाधान आप करेंगे? देखिए, अलग अलग तरह की परेशानी है शहर में। जब हम छोटी बस्ती में जाते हैं, हमारी बहनों से मिलते हैं, तो उनकी समस्या रहती है प्रधानमंत्री आवास है, नल है, पानी नहीं आता है, बिजली की समस्या है, सफाई की समस्या है। जब बड़े जगह में जाते हैं तो पार्किंग की समस्या हमको दिखती है। तो शहर में सभी वर्गों को अलग अलग तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको हम लेकर के आगे उस पर काम करेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। अलका जी, लगातार एक ऐसी बातें आती हैं, लोगों के द्वारा भी बोला जाता है और ऐसा हो भी जाता है कि जब चुनावी बातें चलती, चुनावी हवाएं चलती, तो तमाम वादे जो है जनता से किए जाते हैं, बोले जाते हैं कि हम ये करके देंगे, वो करके देंगे, पर 5 जैसे ही जीतने के बाद में लोग जा नहीं पाते हैं, पहुँचते नहीं हैं, निराकरण नहीं करते हैं। तो आप उस चीज़ों को कैसे देखती हैं? उस जनताओं का विश्वास कैसे जताएंगे? उस चीज़ों को कैसे आप बोल रही हैं उनके सामने जाके? देखिए, जनता स्वयं भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। क्यों कर रही है? देखिए, अब हमारे विधायक आए हैं जीत के, और उसके बाद जो भी वादे किए थे सारे वादे पूरे हो रहे हैं। और हमारे विधायक महोदय को देखेंगे कि वो घर में बैठ के नहीं रहते हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, हर स्थान पे हर वर्ग के लोग से मिल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी वादा बस नहीं करती है, काम करती है। मतलब जो है ये जो चुनावी यात्रा है वो यहीं पे खत्म नहीं होगी, चुनाव जीतने के बाद में आपकी यात्रा और आगे बढ़ेगी? उसके बाद हमारा काम चालू होगा ना। प्रधानमंत्री आवास जो रुक गया था पिछले 5 साल, वो चालू होगा। हमारा अमृत मिशन चालू होगा। महिला बहनों के लिए पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। वेंडर्स के जो ठेले खोमचे लगाते हैं उसको 30,000 रुपये की छूट रहेगी। हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को सशक्तिकरण उनको दिया जाएगा। हमारी जो बहनों के नाम पे संपत्ति है उस पर हम 25% का छूट करेंगे। ऐसे बहुत सारे विभिन्न योजना हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास प्रमुख है, और उसको भू स्वामित्व भी दिया जाएगा। तो देखिए, जब आज हम संपर्क कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उसके बाद बैठ जाएंगे ऐसा नहीं, उसके बाद तो इसको धरातल पे लाना है ना, तो हम बैठेंगे कैसे? साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी बीती सरकार जो है थी, कांग्रेस की सरकार थी, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रत्याशी आपके सामने एक है अभी प्रेमलता साहू जी, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी? उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा? देखिए, ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है। भाजपा और कांग्रेस की भी नहीं कहनी चाहिए। ये हमारी जनता का अपने अधिकार का प्रयोग का समय है। ये चुनावी त्यौहार है
और इसको जनता जानती है कि उसे किसको देना चाहिए। राष्ट्रभक्त से पे समर्पित जो पार्टी है उसको देना चाहिए कि दूसरे को देना चाहिए। युवाएं किस तरीके से जुड़ रही हैं आपके साथ में? युवाओं का क्या कहना है अपने मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर? वो आपसे कुछ बातचीत करती होंगी, आप जब मिलते होंगे, उनका क्या रुझान है? देखिए, जो घोटाला हुआ था पीएससी घोटाला, उससे पूरे यंग जनरेशन दुखी है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो अभी पीएससी हुआ है उसमें 40 सामान्य वर्ग के बच्चे आए हैं। उसके पहले तो सिर्फ अधिकारी के और बड़े बड़े आदमियों के बच्चे आते थे, जो वास्तव में पढ़ाई करते थे वो नहीं आते थे। स्कूल और जो कॉलेज है वहाँ वाईफाई लगाया जाएगा, ऐसे अनेक तरह की सुविधा। और यंग जनरेशन जो है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, उनकी रुचि है हमारे राष्ट्र सेवा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, तो नेचुरली वो इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से स्वतः ही जुड़ रहे हैं। आखिरी सवाल मैं ये बोलूँगी कि ट्रिपल इंजन सरकार की बातें जो है कही जा रही है, तो क्या ये पूरी तरीके से मुमकिन माने? क्या कहेंगे इस बात पे, ट्रिपल इंजन सरकार पे? बिल्कुल 100% ट्रिपल इंजन की सरकार ही आएगी जी। और दुर्ग नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठेगी जी। तो ये थी हमारे साथ में अलका वाघमारे जी, इनसे हमने बातचीत की, जाना सुना इनकी बातों को, इनकी रुझानों को, और ये लगातार जो है जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, और लोगों के बीच जाने के बाद में किस प्रकार की समस्याएं इनसे जो है कही जा रही है और इनका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, आपने सुना अलका वाघमारे जी को। लगातार देख सकते हैं हम बोरसी के अभी वार्ड 50 में हम खड़े हैं, जहां पर इस वक्त तो जनसंपर्क कर रही है पूरी जनता, यहां पर जो है आई हुई है और लगातार लोगों से मिल रही हैं, लोगों से कुछ चीज़ों से बातचीत करेंगे। भैया अभी यहाँ पे जिनसे भी अलका जी मिलकर गई है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो देख रहे हैं इस बार के चुनाव को। भैया कैसे देख रहे हैं इस बार के नगरीय चुनाव को? दोनों ठीक है, का भाजपा ऐसे भी ठीक है। हाँ। आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का विकास जो है आपके क्षेत्र में होना चाहिए? विकास हो भी रहा है कि नहीं, और क्या मतलब उम्मीद क्या करेंगे कि अगर बीजेपी आए जीत कर, तो आपके लिए क्या कुछ करे? आएंगे तो इस महापौर बनने के बाद देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं होगा। क्या चाहते हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए आपके इस जगह पे? क्या चेंजेस होने चाहिए? ये जगह बताओ कुंजी से नहीं होगा, क्योंकि रेलवे पूरा तोड़ दिया है और इसमें कुछ ना, बस्ती कुछ चेंजेस होना चाहिए, गाँव को चाहिए बनना चाहिए, यही चाहते हैं हम। और भी लोग हैं जो लगातार इस जनसंपर्क से जुड़े हुए थे, दादा जुड़े हुए हैं, तमाम लोग इस जगह पर आए हुए थे। आपने पक्ष सुना, विपक्ष को लेकर भी उनका क्या कहना था वो भी आपने सुना। विपक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तो जो है बीजेपी की मूड आपने देख ली, किस मूड में जो है लगातार निरंतर काम कर रही है, जनसंपर्क कर रही है। अब जो बातें उन्होंने कही है, जो वादे जो है वो जनता से कर रही हैं, उस पर कितनी खड़ी उतर पाएगी बीजेपी की सरकार और जो है अलका वाघमारे की सरकार, वो देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल तो जो है अभी हमने बातचीत कर ली है, चुनावी दौर हम आगे चालू कर रहे हैं। क्या कुछ और अपडेट होगी, अलग अलग दल से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियों से जूझ रहा है दुर्ग का शहर और किस प्रकार के परिवर्तन की उम्मीद कर रहा है दुर्ग का ये शहर।